हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही मैंने 2 ब्लॉग्स अपडेट किए थे। एक तो आपने कॉन्ट्रा मेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर देखा, जहां पर मैंने गल्फ की कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की बात की थी, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको ये समझ नहीं आता है कि किस सेक्टर में जाकर उनको करियर बनाना चाहिए। राइट, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स की कॉल आती है हमारे पास, जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं, या ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बट उनको एक क्लैरिटी चाहिए होती है कि ऐसा कौन सा सेक्टर चूज करें जहां पर कि उनको ग्रोथ मिले, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी उनको बेनिफिट्स मिले। राइट, तो मैंने वहां पर बात किया है जो दुबई अबू धाबी में सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको सेटिस्फैक्ट्री एक सैलरी प्रोवाइड करते हैं इनिशियल लेवल से ही। साथ ही साथ मैंने वहाँ पर कुछ एविएशन एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ जॉब्स के बारे में बात की थी, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इन सभी के लिए हम लोग बैक टू बैक जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते रहते हैं। राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस ब्लॉग को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए और इस ब्लॉग को आप पूरा देख लें। और कॉन्ट्रा मेंटर्स के अलावा हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉस्को, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, जहाँ पर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ को आप क्रैक कर सकते हैं डिफरेंट। तो आप ग्लॉस्को के प्लेटफॉर्म को भी एक बार गो थ्रू कर लें। और देखिए, पर्पज़ ये नहीं है कि हमें वहाँ पर कोई लाइक्स या व्यूज़ चाहिए। पर्पज़ ये है कि वहाँ पर जो कंटेंट है वह ऐसा कंटेंट है जो आप सबके काम आने वाला है। और अगर आप हमारे थ्रू इंटरव्यू देने आना चाहते हैं या फिर हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्लॉस्को के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी थोड़ा सा टाइम दें, तो आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए आएँ, या फिर किस तरीके से इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। राइट, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी कंपनी है, कोई भी अच्छा वर्क प्रोफाइल है, देन डेफिनेटली उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है दोस्तों, है ना। कहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, देखिए, अगर हेल्पर का, लेबर का, या जहाँ पर बहुत कम सैलरी है, बल्क में हायरिंग होती है, वहाँ पर इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर सोचिए ना, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, इनफैक्ट मैं अगर अपने ऑफिस में भी किसी की हायरिंग कर रहा हूँ भारत में, दिल्ली में या देहरादून में, तो मैं उसका भी इंटरव्यू लूंगा। राइट, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इंटरव्यूज़ लिया जाना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इन सब पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं अपने ग्लॉस्को वाले जो चैनल है वहाँ पर। हमने इसीलिए उसको डेवलप किया है, और आपको यह भी समझ आएगा कि किस तरह से आप सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। यह ब्लॉग जो है मैं आपको स्पेशली सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए, अभी रमज़ान का महीना चल चुका है। राइट, तो बहुत सारे जो हमारे भाई बहन होंगे, स्पेशली मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं, वे लोग अभी फास्ट कर रहे होंगे। बट आपको पता है, हायरिंग आजकल कंटिन्यूसली चलती रहती है। राइट, और गल्फ देशों में भी स्पेशली, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट है, तो यहाँ तो काम चलता ही रहता है दोस्तों, है ना। थोड़ा बहुत शिफ्ट्स में डिफरेंस आता है, बट कंटिन्यूसली ऐसा तो नहीं कि बैंक्स नहीं ओपन होंगी या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है टूरिस्ट हब हैं, ग्लोबल प्लेसेस हैं, तो काम चलता ही रहता है। तो उसी प्रकार से इस महीने, यानी कि मार्च के महीने में भी हम लोग कुछ इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग नोट कर लें, जिसमें से 16 मार्च को देहरादून के अंदर हम लोग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब होती है, लीडिंग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट की कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, और इनका जो डिप्लॉयमेंट होता है कैंडिडेट्स का, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर होता है, जैसे कि एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, मतलब जितनी भी आपको यूनिक लोकेशंस पता है। साथ ही साथ बहुत सारे और भी लोकेशंस पर इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, बट ये सभी लोकेशंस स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सीरा या पीएसपीडी में क्यों जाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको नहीं पता, आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे, तो उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, BCom, BSc आपने किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में जाएं, तो मैंने बात किया था कि दुबई में जो सेमी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, जो कि अंडर सीरा आते हैं, जहां पर आपको रफली 2260 दिरहम के आसपास इनिशियली मिलता है, और अबू धाबी में लगभग 2700 दिरहम के आसपास मिलता है। इनिशियली इट्स अ गुड पैकेज टू स्टार्ट योर करियर विद। राइट, और अच्छी कंपनीज होती हैं, स्टेबिलिटी आपको मिलती है। और अब ये ना सोचें कि सिक्योरिटी है, तो मैं हमेशा यह बात बोलता हूँ, देखिए, वैसे तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, मुझे ये बोलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, बट इसलिए बोलना पड़ रहा है कि समस्या क्या है। हमारे जो युवा भाई बहन हैं, देखिए, बहुत हाईली स्किल्ड ना होने की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा काम मिलता नहीं है, और बहुत छोटा काम आप लोग करना नहीं चाहते। राइट, तो ये एक समस्या है। राइट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम हम आपको बता रहे हैं, यह कोई छोटा काम नहीं है, आप इसको बिल्कुल छोटा ना समझें। वैसे तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, बट स्टिल don't consider it like an ordinary watchman job. These are definitely semi government security jobs, और इसकी तुलना आप कुछ हद तक भारत में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CISF है, जो कि हमारे मेट्रो का ध्यान रखते हैं, हमारे एयरपोर्ट्स का ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत सारी जो स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा CISF का डिप्लॉयमेंट होता है। काफ़ी हद तक आप इससे तुलना कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया पड़ जाए ना। डेफिनेटली CISF जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, और उनका अपना एक स्टैंडर्ड है ना। जब आप दुबई या अबू धाबी जाएंगे, तो ना तो आपको उस लेवल का फिजिकल फिटनेस चाहिए, ना आपको उस लेवल क्योंकि कोई
एक थोड़ा बहुत कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, बट जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि जो दुबई में, अबू धाबी में सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं तो क्या काम होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, और मैंने आपको पुराने ब्लॉग्स में इन डिटेल बताया हुआ है दोस्तों कि देखिए क्या रीजंस हैं, क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ अब हर ब्लॉग में अगर मैं सारी बातों को रिपीट करूँगा तो हर एक ब्लॉग जो है 20 मिनट का, आधा घंटे का होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर पुराने ब्लॉग को आप देख लें। मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। पहली डेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 16 मार्च, देहरादून के अंदर हम इंटरव्यू कराने जा रहे हैं सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज का। मेल फीमेल दोनों ही आ सकते हैं। क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि क्राइटेरिया फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जो करियर एडवाइजर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपके पास क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। स्पेशली हमारे वे भाई बहन, राइट, जो कि लिमिटेड बजट में गल्फ से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दीज आर लाइक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़, रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आई वुड से। और इसके अलावा हमारे पास कार्गो की भी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसका इंटरव्यू भी हम इस महीने ही कराने वाले हैं। लोकेशंस और डेट्स हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और यह इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोलकाता, दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़, इन 4 लोकेशंस को हम इन फ्यूचर जो है कंसिडर कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज कराने के लिए। दिल्ली और देहरादून में तो हम कराते ही आ रहे हैं इंटरव्यूज बैक टू बैक, आपको पता ही है। बहुत जल्दी हम लोग कोलकाता और चंडीगढ़ को भी ऐड ऑन करने वाले हैं इस लिस्ट में। लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मान लीजिए आप बंगाल से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, या फिर आप दक्षिण भारत में कहीं रहते हैं, तो आप इस बात का इंतजार ना करें कि जब मेरे पास वाले किसी महानगर में इंटरव्यू होगा मैं तभी जाऊँगा जो मेरे को पास पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी वैकेंसी किसी का इंतजार नहीं करती, राइट, ना हमारा ना आपका। तो कोई बात नहीं, अपने करियर के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है दोस्तों, राइट। देखिए जो लोग सरकारी बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं, मतलब मैं तो बड़ा इंस्पायर होता हूं उनको देखकर कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति 3 साल 5 साल 10 साल दे देता है किसी सरकारी नौकरी के लिए, और जहां पर सक्सेस रेट मे बी लेस देन 5% होता होगा मेरे ख्याल से, या लेस देन 2% होता होगा, राइट। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं किया, बट मैंने ऐसे देखा है कि जिन 100 लोगों से मैं मिला तो उनमें शायद 5 ही लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। बाकी के लोग बेचारे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करते हैं, वो दिन रात पढ़ते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, दूर दूर जाके एग्जाम देते हैं। हमारे केस में क्या है, हमारा सक्सेस रेट 95% है भाई। तैयारी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लो। देहरादून में हमारा फुल फ्लैश ट्रेनिंग सेंटर है। वे भाई बहन जो कि इंश्योर करना चाहते हैं, जो कि इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाले इंटरव्यूज में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट जुगाड़ या अंडर द टेबल कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है हमारे पास। हमारे पास इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। क्राइटेरिया हमारी टीम से आप पूछ लो, जब HR आ रहे हैं तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन करेंगे, लेकिन वो आ इसीलिए रहे हैं कि उनको कैंडिडेट चाहिए। और हमारा सक्सेस रेट हमने आपको बता दिया। हम तो ये चाहते हैं कि 10 लोग अगर वेन्यू पर आएँ तो 10 में से 10 सेलेक्ट हो जाएँ। हम तो ये नहीं चाहते कि एक भी फुल कर जाए, क्योंकि हम आपको क्राइटेरिया पहले ही बता रहे हैं, सैलरीज पहले ही बता रहे हैं। नाउ अगेन एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इसी ब्लॉग में मैं आपको देना चाहूँगा कि ये जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, प्लस जो एविएशन की जॉब्स हैं, कार्गो वेयरहाउस वर्कर्स वगैरह की जो जॉब्स हैं, इनके लिए हम लोग ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग स्क्रीनिंग, यानी कि जैसे आप हमारी टीम को अप्रोच करेंगे 10 बजे से 6 बजे के बीच में, आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर जैसे ही कॉल करेंगे, हमारे एडवाइजर्स आपको बताएंगे कि सर ये काम होता है, ऐसे डिप्लॉयमेंट होता है, इस तरह का वीज़ा होता है, ऑफकोर्स वर्क वीज़ा होता है, राइट। आप कॉन्ट्रामेंटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा की बात तो नहीं करता हूँ मैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमारी अलग कंपनी है जिसका नाम है बदूरिया ट्रैवल। आप गूगल पे सर्च करें, राइट, वी आर गिविंग गुड सर्विसेज। स्टडी अब्रॉड के लिए हमारी अलग कंपनी है ग्लोबल एडुमेंटस, सर्च करें। डिप्लोमा डिग्रीज के लिए हमने अलग प्लेटफॉर्म बना रखा है, BIHT, बदूरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सर्च करें। सो वी आर वेरी स्पेसिफिक, हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, एंड वी एंश्योर कि हम जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें वो बिल्कुल लेजिटिमेट हो, जेन्युइन हो, वर्ल्ड क्लास हो, वैल्यू फॉर मनी हो। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि 10 गुना आपको यूटिलिटी मिलना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का। आप जो भी पैसा हमें दें, जो भी समय हमारे साथ अपना इन्वेस्ट करें, उसका 10 टाइम्स आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि भारत में कॉन्ट्रामेंटस जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस्ड, पंजीकृत, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। साथ ही साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कॉन्ट्रामेंटस का फिजिकल ऑफिस है दोस्तों। हमने कोई ऐसा, कई लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करा जा सकता है, कुछ गलत भी नहीं है उसमें कि जैसे उन्होंने ऑफिस बना लिया लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो मिलेगा कोई नहीं, बस वो कागजों में कंपनी चल रही है और अकाउंट्स वगैरह हैं, इट्स लाइक दैट। तो हमने इस तरह का कोई ऑफिस नहीं खोला हुआ, फिजिकल ऑफिस है हमारा। आप वर्किंग आवर्स में हमारे दुबई के ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉइज मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आप कॉल पर उनसे बात कर सकते हैं, एडवाइस
एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि गल्फ में जब आप जाते हैं तो हम भारत से ही आपको वर्क वीजा पर भेजेंगे, तो दुबई के ऑफिस के संपर्क में आप तब आए जब आप वहां पहुंच जाएं या गल्फ में पहुंच जाएं, तो वे लोग आपको इस चीज में मदद करेंगे। कल को अपने एम्प्लॉयर को चेंज करना है या फिर आपको वहां से यूरोप जाना है, तब आप हमारे दुबई ऑफिस की सेवाएं लें। बाकी का आप ऐसे ही जाकर मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हाँ ललित सर अपने वीडियो में बताते हैं सच में ऑफिस है कि नहीं, तो आइए, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम जो है आपको स्वागत करेगी आपका, राइट नाउ। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आपको देना था दोस्तों, वो ये था कि देहरादून के अंदर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सेटअप है आप लोगों के लिए। जैसे ही आप हमारी टीम को कंसल्ट करेंगे इस ब्लॉग को देखने के बाद, हमारी टीम जो है 1-to-1 आपकी मेरे से बात कराएगी। कुछ हम ग्रुप काउंसलिंग भी रखेंगे, कुछ 1-to-1 काउंसलिंग भी रखेंगे, एंड आई विल ट्राई टू एनालाइज कि आपका करंट लेवल क्या है, राइट मीन्स क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, आप ऑलरेडी फिजिकली फिट हैं, क्वालिफिकेशन आपका सही है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ठीक है, फिर तो 5 to 7 डेज की ऑनलाइन क्लासेस भी सफिशिएंट हैं आपके लिए और आप उसको लेकर इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें ऐसा लगा कि नहीं, आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है वो एवरेज है या बिलो एवरेज है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ क्लासेस ऑनलाइन ले लें और कुछ क्लासेस लेने के लिए ऑफलाइन आप फिजिकली हमारे ऑफिस में आ जाएं। मतलब हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर अकोमोडेशन है, हमने प्रॉपर बॉयज और गर्ल्स के लिए पीजीज बना रखे हैं दोस्तों, जहां पर आपके रहने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। और काउंसलिंग के टाइम पर ही हम आपको बता देंगे कि लगभग कितने दिनों में आप उस लेवल पर आ जाएंगे कि आप शॉर्ट इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। देखिए, हमने इतने सारे लोगों का मेंटोर किया है, इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज कराए हैं, तो हमें पता है कि क्या लेवल होना चाहिए इंटरव्यू को क्रैक करने का। और कोई बहुत हार्डकोर, मतलब ये कोई, देखिए, कोई IAS IPS के एग्जाम तो है नहीं जिसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नॉर्मल है दोस्त, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा तरीके से पढ़ाई करें और इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ साथ आपका मेंटली आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि किस देश में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आपके पेरेंट्स को आपने बताना है कि ऐसे जा रहा हूँ, राइट। और कुछ फिजिकल फिटनेस के भी क्राइटेरियाज होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जब आप आकर यहाँ रहेंगे, मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स को हम बोलेंगे कि 1 वीक की ट्रेनिंग आप ले लीजिए, कुछ को बोलेंगे 2 वीक्स की ले लीजिए, कुछ को बोलेंगे 1 मंथ की ले लीजिए। हमने उसके लिए बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट रखा है एज अ फी, प्लस आपका अकोमोडेशन का बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। अगर उससे सस्ता भी आप कहीं रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपको यहाँ रखकर हॉस्टल चलाकर हम पैसा कमाएंगे। हम आपको नौकरी दिलाकर ही पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी की सिर्फ सर्विसेज हैं। क्योंकि जब दूसरे राज्यों से हमारे भाई या बहन देहरादून आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि यहाँ आप रुक जाइए, तो थोड़ा उनको दिक्कत होती है हॉस्टल्स में, होटल्स या हॉस्टल्स में रुकने के लिए, या कई बार धर्मशालाज में भी उनको इतने पैसे नहीं मिलते। क्योंकि मैं समझता हूँ दोस्तों, अगर आप अभी इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं तो अभी आप अपने लाइफ की स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इस फेज से मैं खुद भी गुजरा हूँ। मैंने भी दिल्ली NCR में रहकर बहुत सारी छोटी बड़ी नौकरियां करी हैं, राइट। कभी आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको खुल के बताऊंगा यूट्यूब के ब्लॉग में क्या बातें करी जाए, राइट। सो नटशेल में फिर से एक बार आपको समराइज कर दूं, दुबई अबू धाबी की लीडिंग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज की वैकेंसीज आ चुकी हैं। मार्च अप्रैल मई बैक टू बैक इंटरव्यूज होंगे। कहाँ होंगे? देहरादून में होंगे, दिल्ली में होंगे, पहले भी होते आए हैं। साथ ही साथ कोलकाता, चंडीगढ़, 1-2 लोकेशंस और भी हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं। लेकिन इन इंटरव्यूज का फायदा आप तभी उठा पाएंगे अगर आपने पहले से तैयारी की होगी दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, देहरादून में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है, जहाँ पे अधिकारी लोग तैयारी करते हैं, IAS ऑफिसर्स। IMA में आपको पता ही है, हमारे सेना के अधिकारी लोग तैयारी करके निकलते हैं। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है, देहरादून में ONGC का हेडक्वार्टर है। मैं तो इनमें कहीं नौकरी पे लगा नहीं क्योंकि मैं उस लायक था नहीं। नाउ गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैंने सही उम्र में, सही एज में इनकी तैयारी की होती तो आज मैं अधिकारी बनता ना। अब मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी होने से कोई फायदा नहीं है अगर आप उसके लायक नहीं है, राइट। तो आज भी भारतीय सेना में बहुत सारे अधिकारी चाहिए, लेकिन क्या वो अपने लेवल को डाउन कर देंगे? कभी नहीं करेंगे यार। इंडियन आर्मी है वो, उनका एक स्टैंडर्ड है, तो आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, राइट। सो देयर आर लॉट मेनी career opportunities available, my friends. Please talk to my career advisors. We are a registered company, we are a government licensed consultancy, और मैं खुद एक करियर कंसल्टेंट हूँ। हम इंश्योर करेंगे कि आपको जेन्युइनली वर्क वीजा पर आपके बजट के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटीज, एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, इन सभी फैक्टर्स को इंश्योर करते हुए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वही हम आपको बताएंगे, और वहां तक जाने में हम आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर आप लोग वर्कआउट करिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, एंड देन स्काई इज द लिमिट, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स को चेक कर लें। पुराने जो हमने ब्लॉग्स बनाए थे, इन्हीं वैकेंसीज की पुरानी कुछ सक्सेस स्टोरीज, पुराने कुछ इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग्स भी हमने लिंक्स में शेयर किए आपके लिए। 1-2 इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग में यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, आप देखना किस तरह से इंटरव्यू में हायरिंग होता है, राइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, राइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।